विद्यार्थी आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश का। जी हाँ, बता दूं कि 2024 में होने वाले पेपर का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, तो उससे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ पर बताते हैं कैसे आपका पेपर होगा, कितने घंटे का होगा और कितने मार्क का आपका पेपर होगा। आपको बता दूं कि जो आपका टाइम होगा पेपर का 3 घंटा 15 मिनट आपको दे देगा पेपर के लिए। वही बता दूं कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा आपका मार्क 100 मार्क का पेपर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। 3 लाइन में बताया गया द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको 15 मिनट दिया जाएगा। जो भी परीक्षा हॉल में होगा उनको 15 मिनट दिया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, दोस्तों इसमें आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। मार्क ऑल इंक्लूडेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका रूल यहाँ पर 3 आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कैसे आपका पेपर होगा। यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 1 में रीडिंग होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिया जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी, व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउ ए डेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। उसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसी पैराग्राफ में से आपको आंसर को ढूंढना होगा। ठीक है, इसी सभी पैराग्राफ में से आपको आंसर को ढूंढ कर आपको लिख देना है। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा भी है, इसका क्वेश्चन को पढ़ना है और इसी पैराग्राफ में से आपको सभी पैराग्राफ्स में से आपको आंसर ढूंढ के आपको लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसी पैराग्राफ में से यहाँ तक आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ देख सकते हैं सेक्शन बी राइटिंग। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आर्टिकल एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है केवल एक लिखना है, किसी डिजिटल इंडिया पर या फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड टू द हावर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक कर आपको सॉल्व करना है, जिसका आपको 10 नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर सकते हैं कि इस पर आपको लेटर लिखना है। ठीक है, आपको लेटर लिखने के लिए आएगा, आपको लेटर तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की हूँ कैसे आपका पेपर आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो आपको चारों में से किसी एक को करेक्ट हो उसको बता देना है। ठीक है, बढ़ते हैं बी ऑप्शन की तरफ। वैसे ही आप बी क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, कुछ यहाँ पर सी। ठीक है, यहाँ पर सिनोनिम आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर सेंटेंस इज आर करेक्ट करना है, कौन सा इसमें करेक्ट है, कौन सा क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको किसी एक को चेंज करना है। अब दूसरा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा इसे, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा 2024 में इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। ठीक है, डी करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से किसी दोनों में से एक को आपको सही करके सेंटेंस को लिखना है। ठीक है, दोनों सेंटेंस गलत है उसको आपको सही करके लिखना है। ई यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन वन सेंटेंसेस टू मेक्स द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, तो आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है। अगर हमारे फेसबुक पेज पर है तो पेज को फॉलो करिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको इस तरीके का एक पैसेज दिया जाएगा, आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करके वहां पर लिखना होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर डी, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। इसका ये है, इन दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। ठीक है, इसका आंसर का जवाब देना होगा आपको। बढ़ते हैं वी, तो बी का भी आपको दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। ठीक है, तो आप लोग इसी हिसाब से तैयारी कर ले अपनी। क्वेश्चन नंबर 8। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक दोनों में से एक का आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एनी आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग एंड द ओल्ड फैमिलियर इज। ठीक है, तो इससे आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें इससे क्वेश्चन पेपर को। इसी तरीके से आपका जो 2024 में 12th का जो है इंग्लिश का पेपर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया आपको तीनों एक में से लिखना है, तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, किसी एक को आपको सॉल्व करना है।
वैसे ही बी का भी आपका है, इसमें से किसी एक का आपको सॉल्व कर देना है। हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 12वां, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। ठीक है, जो ये तीन जो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोज, तो स्टूडेंट आप लोग को ये समझ में आ गया कि कैसे आपका क्लास 12 का 2024 में इंग्लिश का पेपर आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं अपने पेपर को मद्देनजर रखते हुए इस मॉडल पेपर के जरिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए नए नए अपडेट के लिए, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी।